गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीएसआई एग्जाम के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करता रहूंगा। मैंने जैसा कि यूपीएसआई एग्जाम डेट जब बताई थी उस टाइम आपसे कहा था। तो जैसे कि कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें लर्न नहीं होती हैं तो वो अपने पेपर पेन लें और उन्हें मालूम होता है कि ये टफ लग रही है चीज़, वो करते क्या है, इजी चीज़ को पढ़ते जाते हैं, टफ चीज़ को स्किप करते जाते हैं। दिमाग ऐसा उनका डेवलप हो जाता है, हैबिट्स हो जाती है। लेकिन अगर आपको वो करनी है, एग्जाम में आएगी, जीके जीएस में पूछी जाएगी, तो इस तरीके से आप पेपर पेन लेकर उसको लिखिए। देखिए ये स्टूडेंट की कितनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन है। ये लाइब्रेरी एक, चलिए ब्लॉग थोड़ी कर रहे हैं जो कि और कुछ बताना है, लेकिन हम जो आपको बात बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो पॉइंट है उसको लिख के आप पिन बोर्ड पे लगाइए, इस तरीके के स्टिकी लेके उस पर भी चिपका सकते हैं। और इस तरीके के आपके पेज हैं, जैसे कि आप किसी बच्चे को कठिन अनुच्छेद होते हैं वो नहीं याद होते हैं आर्टिकल, तो उन पे नज़र जाएगी जाएगी। सबसे ज़्यादा टाइम आपको अब स्टडी टेबल पे स्पेंड करना है, इधर उधर नहीं जाना है, ये चीज़ आपको करनी होगी। और इस बार यूपीएसआई एग्जाम में देखिए 3 महीने पहले ही डेट घोषित कर दी गई है। तो जब तक डेट घोषित नहीं होती है तब तक बच्चे लापरवाही करते हैं, लेकिन जब डेट आ जाती है फिर उसके बाद बच्चे कॉन्सेंट्रेशन होकर पढ़ाई करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से 3 महीने में पढ़ाई होगी और मेरिट हाई जाएगी। आप ये मत सोचिएगा मेरिट लो जाएगी और कंपटीशन बहुत टफ होगा। यही 15 दिन बाद एग्जाम की डेट दे देते तो आपकी मेरिट लो जाती, फिर इतने बच्चों की प्रिपरेशन नहीं होती, लेकिन अब होगी। तो ये सबसे पहले आज से ही आपको करना है। जो पॉइंट आपको कठिन लगे वो तो पता चल जाता है कि ये टफ लग रहा है, लर्न नहीं हो रहा है, और उसको नोट करके आपको अपने पिन बोर्ड पर लगाना है, स्टडी टेबल पर लगाना। जैसे कि देखिए इस छात्र को नहीं याद हो रहा होगा ये फॉर्मूला tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस कोसेक थीटा, स्किप हो जाता होगा बहुत टाइम, तो उसने अपना लगा लिया। अब यहाँ बैठेगा जरूर जाएगा उसका ध्यान, तो 100% वो देखेगा एक सप्ताह के अंदर, ये फिर कभी जीवन में नहीं भूलेगा, हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा वो। इसी तरीके से उसने कुछ टफ आर्टिकल लगा रखे हैं, ये तो उसने पेपर फाड़ के ही कॉपी का लगा दिया है। अगर वैसे लगाना चाहता है लिख के तो भी लगा सकता, किसी भी तरीके से आपको मतलब होना चाहिए, आपको चीज़ें लर्न हो। तो इसने लगा रखा है जिसमें आर्टिकल दिए 163, ये देखिए राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मध्य प्रदेश का प्रावधान, आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता। तो इस तरीके से आप सबसे पहले इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए। जो भी चीज टफ लगे उसको पिन बोर्ड पे लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये कुछ मंदिर हैं इस बच्चे ने लगा रखे हैं, जैसे खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए, इसने ये भी मेंशन कर रखा है चंदेल शासक 950 से 1050 ईस्वी तक रहा। तो ये चीज़ें काफ़ी समय तक लगी रहेंगी। आप ये नहीं है कि आज लगाएं तो आज ही लगी रहने दो, जब तक अच्छे तरीके से ना याद हो जाए। और बैठे और ठलुआ इस तरीके से तो एक बार उस पर नज़र डाल लो तो बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो ये कुछ टिप्स मैं आपके साथ सर शेयर करता रहूँगा, जीके जीएस आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी उससे, और वही आपको फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगी। एक क्वेश्चन पूछ लूँ, यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता तो है आर्टिकल 165 में, आपको बताना है केंद्र सरकार में जो होता है महाधिवक्ता वो किस आर्टिकल के तहत होता है। वो क्वेश्चन यूपीएसआई एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो उस पॉइंट को आप जरूर बताइएगा और आपको बताइएगा ये टिप्स आपको किस तरीके के लगे। और भी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, उससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत होती रहेगी।